जया तंत्र मंत्र केंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत लोग कहते हैं मुझसे कि मुझे अभी तक सिद्धियां नहीं मिली। कोई कहता है मुझे 10 साल हो गए, मतलब मंत्र मुझसे नहीं लिया, मेरे पास पहली बार फ़ोन किया, लेकिन मुझसे फ़ोन करके बताते हैं कि मैं इतने जगह भटका, मैं उतनी जगह भटका, मैंने इतना रुपए खर्च कर दिया। लोग बताते हैं कि मैं लुट गया साधना के चक्कर में और सिद्धियां भी नहीं मिली, पैसा भी चला गया। कुछ लोगों को कहते हैं कि समय भी चला गया और सिद्धियां नहीं मिली, इतना अनुष्ठान किया, उतना अनुष्ठान किया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, उसी संदर्भ में मैं आपको कुछ जानकारी भी दूंगा और यहाँ पर नवग्रहों की आपको जड़ी बताऊंगा, 9 ग्रहों की एक साथ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, उससे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो अभी अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क एवं फ्री है। सब्सक्राइब कैसे करें? लाल वाली बटन दबा दें और घंटी बजा दें, आप तुरंत हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाएंगे। आप विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी देश में रहते हैं और कोई जाति धर्म से हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे दिए हुए ज्ञान से लाभ उठा सकते हैं। आप हमारे चैनल को फेसबुक और व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। लाल वाली बटन दबा दें और घंटी बजा दें, आप तुरंत हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, सिद्धियां क्यों नहीं मिलती? पहली बात तो इतनी ज़्यादा कमी है लोगों के अंदर। कुछ लोग कहते हैं मैंने शंकर जी को गुरु बना लिया, कुछ लोग कहते हैं मैंने विष्णु जी को गुरु बना लिया, कुछ लोग कहते हैं मेरी तो माता रानी ही गुरु है, कुछ लोग कहते हैं मेरे तो माता पिता ही गुरु हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर यही गुरु बनाने से काम चल जाता तो भगवान राम, भगवान कृष्ण क्यों किसी ऋषि को गुरु बनाते? क्यों वशिष्ठ ऋषि को राम गुरु बनाते? क्यों भगवान कृष्ण दुर्वासा ऋषि को गुरु बनाते? क्यों विश्वामित्र को राम गुरु बनाते? क्यों भगवान कृष्ण संदीपन को गुरु बनाते? शिक्षा संदीपन से ली, लेकिन गुरु मंत्र दुर्वासा ऋषि ने दिया था भगवान कृष्ण को, और राम ने शिक्षा वशिष्ठ से, और आगे मंत्र जो हैं यानी साधनाओं के मंत्र विश्वामित्र ने दिए थे। हालांकि जो स्कूलों में भी, विद्यालय में भी साधनाएं करवाई जाती थी, सिखाई जाती थी, वो वशिष्ठ जी ने भी करवाई थी कई, लेकिन विश्वामित्र ने दी थी, जबकि विश्वामित्र वशिष्ठ ऋषि के शिष्य थे। फिर जबकि भगवान राम के इष्ट शंकर जी हैं, भगवान राम से आप ज़्यादा प्रिय शंकर जी के तो नहीं हो सकते, और भगवान राम जितना शंकर जी को मानते थे उतना आप शंकर जी को भी नहीं मान सकते, और जितना शंकर जी भगवान राम को मानते थे उतना शंकर जी आपको, हमको नहीं शायद मान सकते। तो फिर हम आप अगर शंकर जी को गुरु बना लें, या ब्रह्मा को, या विष्णु को, या माता रानी को, किसी को बना लें, तो भैया कैसे कल्याण होगा, कैसे सिद्धि होगी? मन को समझा लो कि हाँ मैंने उनको गुरु बना लिया। फिर दूसरी बात, आप या हम कोई भी सबसे ज़्यादा अपने को योग्य समझ लेते हैं। मुझे किसी की क्या ज़रूरत, मुझे गुरु की, लोग कहते हैं क्या ज़रूरत, मेरा तो भगवान ही गुरु है। तो भैया भगवान की कृपा बनी रह सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिद्धियां मिल जाएं। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग कहते हैं मेरा कोई गुरु नहीं, मैंने किसी मनुष्य को गुरु नहीं बनाया। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं मैंने कोई गुरु नहीं बनाया, मुझे सिद्धि मिल गई। अब ईश्वर जाने कैसे सिद्धि मिल गई, जबकि रामायण में साफ लिखा है, गुरु बिना भव निधि तरय न कोई, चाहे शिव बिरंच सम होई। और रामायण में पहली चौपाई है, बंदों गुरुपद
पदम परागा सरस सुवास सरस अनुरागा। और हनुमान चालीसा में भी पहला यही कहा गया है, श्री गुरु चरण सरोज रज निजी मन मुकुर सुधार। बरणौ रघुबर विमल जसु जोधा एक फल चार। अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो गुरु सबसे पहले, चाहे पूजा पाठ हो, चाहे कोई सिद्धि साधना हो, और चाहे कोई घोर तप हो, या कोई अनुष्ठान हो, चाहे तांत्रिक, चाहे सात्विकी, चाहे वैदिक, पुराणिक, लौकिक, अलौकिक, कोई भी अनुष्ठान हो, और चाहे साबरी ही क्यों ना अनुष्ठान हो, लेकिन सब में गुरु की आवश्यकता है, पहली बात। दूसरी बात, गुरु कहता क्या है, गुरु के नियम। गुरु जो कहे वो करो, गुरु जो करे उसको मत करो, गुरु जो कहे आपसे उसको करो तो कल्याण होगा। तो गुरु को मानो और गुरु की भी मानो, तभी कल्याण होगा, तभी सिद्धियां मिलेगी। और ऐसी कोई सिद्धि नहीं जो गुरु से ना मिल सके। अब मैं आपको तुरंत नवग्रहों के बारे में बता देता हूं। जैसे हालांकि मैं पहले नवग्रहों का वीडियो डाल चुका हूं, 9 रत्नों का डाल चुका हूं अलग अलग, और 9 ग्रहों की जड़ियों का अलग अलग डाल चुका हूं। आप देख लेना, उनमें विस्तार से भी दिया जाएगा, और यहां पर भी मैं विस्तार से दे रहा हूं। तो किसी का अगर सूर्य ग्रह खराब है तो रवि पुष्प में बेल की जड़ अथवा सफेद मंदार की जड़ प्राप्त कर लें। और अगर चंद्रमा खराब है, चंद्रमा को अच्छा करना चाहते हैं, तो रोहिणी नक्षत्र सोमवार के दिन खिरनी की जड़ या फिर पलाश की जड़ प्राप्त कर लें। और अगर मंगल खराब है आपका, तो मंगलवार अनुराधा नक्षत्र में खैर की जड़ या नागफनी की जड़ प्राप्त कर लें। और अगर आपका बुध खराब है तो बुधवार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, या बुधवार हस्त या चित्रा नक्षत्र में विधारा की जड़ या अपामार्ग यानी चिचिटा औंगा की जड़ प्राप्त कर लें। अगर आपका बृहस्पति खराब है तो आप पीपल की जड़, पीपल वृक्ष की जड़, या फिर भारंगी की जड़, और या फिर केला की जड़ प्राप्त कर लें। अगर आपका शुक्र ग्रह खराब है तो गूलर की जड़ यानी औदुंबर की जड़, अथवा मोती के सिंग की पुच्छ की जड़ प्राप्त कर लें। एक औषधि होती है जिसका नाम होता है मोती की सिंग की पुच्छ। अगर आपका शनि ग्रह खराब है तो या शमी की जड़ या फिर बिच्छोल की जड़, बिच्छू की जड़, बिच्छू की औषधि होती है उसकी जड़ प्राप्त कर लें। कब? शनि श्रवण में। और शुक्रवार के लिए शुक्रवार मृगशिरा नक्षत्र में प्राप्त करें। गुरुवार के लिए गुरु पुष्प में प्राप्त करें, गुरुवार जिसका खराब है उसके लिए। और अगर आपका राहु खराब है तो उत्तरा फाल्गुनी बुधवार के दिन जड़ प्राप्त कर लें। दूरबा की और केतु के लिए जो है कुशा की। केतु खराब है तो गुरुपुष्प में कुशा की जड़ प्राप्त कर लें। जो भी जड़ी आप प्राप्त करेंगे उनसे पहले एक दिन संध्या काल को उनको निमंत्रण दिया जाता है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उन जड़ियों को लिया जाता है। जड़ी का निमंत्रण देते समय धूप, दीप, प्रसाद, जल चढ़ाएं, और लेते समय भी, खुद से समय भी धूप, दीप, प्रसाद चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, और परिक्रमा भी करें। परिक्रमा निमंत्रण देंगे तब भी करेंगे और जब लेंगे तब भी करेंगे। कोई टोके नहीं। रास्ते में आते जाते समय जड़ लेके जब आएं या जब निमंत्रण दे के आएं तो पीछे मुड़ के ना देखें। उन जड़ियों को आप प्राप्त कर लें। फिर उस मुहूर्त में गौदुग्ध से, गंगा जल से, पंचामृत से उन जड़ी को धुल के, उस जड़ी को, और आप उसी ग्रह के संबंधित वस्त्र में से लेके या तांबे के ताबीज में भर के उसको पहन लें। अगर भाई हैं तो दाहिनी हाथ भुजा में, मतलब राइट हैंड में,
राइट हैंड में, और अगर आप बहन हैं तो लेफ्ट हैंड यानी बाएं हाथ में धारण कर लें उस जड़ी को। तो इस तरीके से आप 9 ग्रहों को अपने ठीक कर सकते हैं। अगर आप में क्षमता नहीं है कोई रत्न पहनने की तो, और रत्नों ही के जितना बल्कि रत्नों से भी ज़्यादा ये जड़ियाँ काम करती हैं 9 ग्रहों के बारे में। 9 ग्रहों की जड़ियों के बारे में शेष जानकारी आप मुझसे फ़ोन द्वारा ले सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। मेरे प्रिय भाई बहनों, दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ। संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। अगर आप मानवतावादी हैं, अगर आप दूसरे का भला करना चाहते हैं तो आप मुझसे अवश्य जुड़ें। मेरा संगठन है कृष्णा दल, आप सदस्य बने कृष्णा दल में। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको अपने कृष्णा दल में पदाधिकारी भी बनाऊंगा, और आप हमारे चैनल को अपने सभी प्रियजनों से सब्सक्राइब करवा दें ताकि मैं कोई भी ज्ञान डालूं तुरंत आप तक पहुंचे, आपके प्रिय लोग भी लाभ उठा सकें। और यदि किसी भाई बहन के पास कोई साधना का अनुभव है, कहीं से कोई साधना की है, और अगर आपके पास कोई अनुभव है साधना का, वो अनुभव भी हमारे चैनल से प्रकाशित किया जाएगा। आप लोगों का कोई अनुभव, ताकि और लोगों का भी विश्वास साधना के प्रति बढ़ सके। और आपके जीवन में कोई चमत्कार हुआ है, या आप किसी भी प्रकार की तंत्र मंत्र से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं, तो भी वो साधना या वो जानकारी आपकी अनुमति से, आपके माध्यम से इस चैनल पर डाली जा सकती है। वैसे तंत्र मंत्र से संबंधित कोई भी सिद्धि साधना सीखने के लिए, तंत्र मंत्र से संबंधित कोई सामग्री प्राप्त करने के लिए आप मुझसे फ़ोन कर सकते हैं और आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको इतने से वीडियो में बहुत कुछ बताया, और आगे भी बताऊंगा। ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा, ऐसे ऐसे मंत्र बताऊंगा जो कि यूट्यूब पर आप मेरे सिवा और कहीं नहीं पाएंगे। इसलिए आप चैनल पर विशेष ध्यान दें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।